वेलकम टू माय चैनल बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरी बहन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपसे पूछना था कि ये अक्सर जो डोजी या इस टाइप की कैंडल्स जो बनी होती हैं टॉप पे या बॉटम में, जी जी चाहे सेल की हो या उसकी, जी तो जी क्या हम उसे लास्ट कैंडल ही वो करेंगे, कंसीडर करेंगे? मैं समझा नहीं आपका सवाल। मतलब डोजी बनी हो तो उसको सर लास्ट कैंडल क्यों डोजी करें? स्टाइल की ना जो कैंडल होती है, चाहे वो आप हैमर कह लें या इन्वर्टेड ठीक हो, हैमर कह समझ गया। लें, इस कैंडल टाइप तक तो समझ गया, बात आगे बताए। हाँ। तो ये कई दफा हमारे उसमें हमने जब स्ट्रक्चर मार्क करना होता है, जी तो जी क्या हम उसे लास्ट कैंडल ही कंसीडर करेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। लास्ट कैंडल की तो कंडीशन बड़ी सिंपल है ना, जो आखिर में बनी हो। अब जी उस जी जी कैंडल का नहीं। उस कैंडल का आपने हाई और लो मार्क करना है ना, विक मार्क करनी है। बाजूकात ये जो डोजी हम्म, होती है ना, ये लास्ट हम्म, कैंडल की बॉडी के अंदर ही क्लोज होती है, तो ये आपकी लास्ट कैंडल कंसीडर की नहीं जाती ना। ये सिर्फ हम्म। ट्रैप के लिए बनाई जाती है कि लोगों का नहीं, यहाँ स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाए, लोग ना समझ सके। वो कई दफा ना ऊपर बनी होती है, टॉप पे या हाँ हाँ, बॉटम में, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, लास्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन तो वो उसको वैलिड नहीं होती बाज़-औक़ात। तो फिर सर उससे पहले वाली कैंडल बहुत बड़ी होती है तो और मेरी ये बहन, अब बिल्कुल छोटी। मजबूरी है ना, अपन को माननी तो वही पड़ेगी, क्या करें? तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे फिर? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, समझा देता हूँ। आपकी इस क्वेश्चन को ना डिटेल से मैं बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये एक बड़ी कैंडल है, ठीक है? ये अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोगों को इंशाल्लाह इससे रहनुमाई मिलेगी। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें जी, ये एक ना आपकी लास्ट कैंडल है, ये सेल की बना देते हैं अपन, ये लाल कैंडल है। अब बाज़ औक़ात होता क्या है कि यहाँ पे ना एक विक होती है नीचे, ऐसे, यूँ विक होगी, और उसके बाद जो है मार्केट क्या करती है, एक ऐसे डोजी बना देती है। बाय की होती है नॉर्मली ना ये डोजी। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, माइक थोड़ी देर प्लीज़ बंद कर दीजिए, नॉइस आ रहा है काफ़ी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ इसको देख लें, बंद कर दें। अच्छा जी, ये देखें, ये इस तरह से अब अपनी एक कैंडल बन गई, सही। अब आप बताएं कि ये अगर इस तरह से सेटअप है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आखिरी कैंडल ये है, ठीक है। अगर ये लाल चलो मैं कर दूं तो और ये ज्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए। ये ले, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा जी ये मेरी लास्ट कैंडल है, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा स्विंग आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने देखना है कि क्या ये जो लास्ट कैंडल आपकी बनी है, इसका लो ब्रेक किया है इसने? तो आप देख सकते हैं इसका लो तो ब्रेक नहीं हुआ। तो जब इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो भाई इसकी तो वैल्यू नहीं है ना, इस डोजी की कोई हैसियत नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कैंडल ये वाली है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका हाई ब्रेक होगा तो स्विंग आएगा। अब बाद औकात इसके ऊपर विक भी हो सकती है, तो मैं विक की भी मिसाल जो है वो क्लियर कर दूं ताकि यहाँ पे भी किसी को कोई कंफ्यूजन ही ना बचे। तो अगर ये विक होगी तो विक के ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। अब लेट्स से अगर कोई मार्केट जो है मतलब कैंडल जो है आपकी बाय जो है वो जाना शुरू हो गई, अज्यूम करते हैं, तो जब वो इसके ऊपर आ जाएगी ना, वो एक कैंडल में आए या सपोज करते हैं ये दो कैंडल में इसके ऊपर आ गई डोजी के ऊपर, तो अभी ये आपका स्विंग नहीं बना। आपका स्विंग कब बनेगा? जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। या फिर एक और कंडीशन बता देते हैं, अगर ये डोजी जो है वो क्या करे कि इसका लो ब्रेक कर दे, यानी इसके नीचे जाके जो है ना ये ऐसे क्लोज हो जाए। अच्छा, अब अगर ये इस तरह से क्लोज हो गई ना, तो अब आपके लिए ये स्विंग आ जाएगा। अब ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि अब आपके लिए आखिरी कैंडल ये नहीं है, ये वाली है, ठीक है। क्योंकि इसका लो ब्रेक हो चुका है ना, तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर इसका लो नहीं ब्रेक हुआ और ये इसके अंदर ही है, तो आपका स्विंग उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मार्केट जो है वो इस कैंडल के ऊपर ना निकले। यहां पर जब तक ये क्लोजिंग नहीं करेगी ना, तो तब तक आपके लिए स्विंग नहीं आएगा। अब आपका स्विंग आ गया, ठीक है। और अब आप इसको इस तरह से स्विंग मार्क कर सकते हैं कि जी ये लो आया और उसके बाद ये ऊपर चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दोबारा गिरेगी तो डाउन स्विंग आ जाएगा, अगर ऊपर जा रही है तो फिर ऊपर जाता रहेगा, जहां स्विंग आएगा वहां मार्क करोगे, ठीक है जी। तो ये जी दो भाइयों ने हमारे हैंड रेस किए हैं। सर आतिफ रहमान साहब, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको कल एक पिक्चर सेंड की थी, तो आपने कहा कि ये आपने स्विंग मार्क की है और मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया, उसमें क्या फर्क था वो मुझे नहीं समझ आया। अगर आप मेरा व्हाट्सएप खोलें आप। सर अभी खोलते हैं आतिफ साहब।
सर जी कौन से वाले की इसके बात कर रहे हैं? ये वाला? आगे वाली, नहीं नहीं, ये ऊपर ऊपर, इससे ऊपर, ये वाला? हाँ, ये आपकी वीडियो से मैंने लिया स्क्रीनशॉट, और ये ठीक हो मतलब गया। वो मैंने मार्क किया था। यहाँ पर ये आपने जहाँ पे चोच लिखा है ना, ये आपने ये वाला स्विंग इसको मार्क नहीं किया, तो वो मैं इसमें कंफ्यूज था। तो अच्छा, ये अभी मैंने अभी ये आपने मार्क किया है, ये मेरा वाला मार्क है। ये आपका है, ये आपकी वीडियो का है, मेरा ठीक है। सेकंड है, इसके नीचे जो पिक्चर है। ये वाला जो है आपने ये मार्क किया है। नहीं, मेरे सामने भी ये पिक्चर आ रही है व्हाइट वाली, आप ये ब्लैक वाली मेरी पिक्चर। अच्छा, ये आपकी पिक्चर है। अच्छा जी, आपने इसको छोड़ के आपने इसको मार्क किया है, यही आप पूछ रहे हैं? ठीक हाँ। ठीक हो गया सर। ये वाला जो मैंने मार्क किया था ना, तो ये मैं पढ़ा रहा था मेजर और माइनर स्ट्रक्चर को ना। जैसे स्ट्रक्चर जो होता है ना सर, वो दो तरह के होते हैं। जैसे लिक्विडिटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर मार्केट इस तरह से बाय जाएगी, तो यहाँ पर जो आपका बीओएस है ना, वो यही आप मानेंगे। इसके बीच में यहाँ पे कितने भी स्विंग्स हो, आप उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपने मेजर स्ट्रक्चर को पकड़ना है। ठीक है। और ये नॉर्मली आप कब करते हैं, जब आपने कोई स्विंग ट्रेड लेनी हो ना, कोई बड़ी ट्रेड करनी हो, तब आप ये करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई मिसाल के तौर पे स्कैल्प करनी है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको ट्रेड फाइंड करें ना, तो अब शॉर्ट टर्म में तो सरकार आपको पता है आपको जल्दी एंट्री लेनी है ना, तो उसमें तो आप वेट नहीं करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इन स्विंग्स को देखेंगे और इन स्विंग्स की जो स्ट्रक्चर होंगे ना, आप उसको मार्क करना शुरू करते हैं इस तरह से। एक्सटर्नल को हमने मतलब लॉन्ग जो है होगी, एग्जैक्टली उसमें आपने देखना है। लाइक जो आपने अभी ये पहला बनाया है स्ट्रक्चर, इसमें लो या हाई के अंदर बनेगा वो माइनर होगा। हाँ, अगर इसका लो मतलब जो इसका मेजर का लो या हाई ब्रेक हो गया, तो फिर वो स्ट्रक्चर चेंज मानेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही। अब जैसे मिसाल है, कोई मेरे पास बंदा आता है, ठीक है, वो कहता है बिलाल भाई मुझे 2 साल के लिए जो है ना पैसा गोल्ड में डालना है। ठीक है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैंने आपको बताया हम इन्वेस्टमेंट भी ये वो सारा काम करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या मैं इस स्ट्रक्चर पे 2 साल के लिए इस पे भरोसा कर सकूंगा? क्या आपको लगता है? नहीं हो सकता ना। या मैं अगर इस स्ट्रक्चर को डेली टाइम फ्रेम में पकड़ लूं या वीकली में पकड़ लूं, तो मुझे बताएं क्या फिर ये साल 2 साल चल सकता है? क्या लगता है आपको? लेकिन जब वो मार्केट चल रही होगी तो उसके अंदर बन रहा होगा, तो माइनर को हमने सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए वैल्यू, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप देख लें ना, छोटी मोटी ट्रेड आप करें, उससे प्रॉफिट बनाए शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि ये इस तरह का जो माइनर है, अब मिसाल है यहां से ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये तो दोबारा शिफ्ट नहीं करेगा। अच्छा, बताइए, क्या ये इस तरह से दोबारा थोड़ी देर के बाद फिर ये शिफ्ट कर लेता, फिर ये नीचे आना शुरू हो जाता? हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे वो एकदम से तो नहीं आएगा ना, लेकिन हाँ जिगजैग ही बनाएगा। अब मुझे बताएं कि वीकली में मतलब H1 में या H4 में तो हो सकता है ये पूरा स्ट्रक्चर गिर रहा है, लेकिन मंथली में या वीकली में तो हो सकता है एक कैंडल बनी हो जी। तो जब हम लॉन्ग टर्म देखते हैं ना चीजों को, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी है और स्ट्रक्चर भी बड़ा लगेगा और उसमें पेशेंस भी बहुत करना पड़ेगा ना, तभी आपको वो एक अच्छी ट्रेड मिलेगी और उसके अलावा नहीं मिलेगी। हाँ, स्कैल्प करनी है, छोटी मोटी ट्रेड करनी है, वो आप करते रहे, इंटरनल स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड पकड़ लें, आपको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, और इसका ये था सवाल कि मतलब जैसे ये माइनर में अगर मतलब रेंज बनाता है, यानी कि करीब करीब जिगजैग करता है, और उसका मतलब मेजर में उसका कहीं पे लो या हाई ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जांपल मार्केट अप जा रही है, उसका माइनर में करते करते उसका जो मेजर का है वो लो ब्रेक कर देता है, फिर हम उसको मानेंगे कि अब मार्केट सेल में जाने वाली है। सर जी, मार्केट को सेल आने के लिए बताएं क्या चीज चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। अच्छा, लिक्विडिटी शर्त है, मुझे बताएं ना, लिक्विडिटी चाहिए ना। हाँ जी। तो सर हमारी तो पहली शर्त लिक्विडिटी। अगर मार्केट रेंज में चल रही है तो बताएं क्या उसमें लिक्विडिटी होगी? उसमें जो हमारा मेजर स्ट्रक्चर है वो लाइक लो ब्रेक हो गया है। नहीं, वो हो गया, सारी कंडीशन सर मैं मान रहा हूं। मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि अगर मार्केट रेंज में चल रही है ना, मतलब ना ज्यादा ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, तो क्या आपको लगता है इसमें लिक्विडिटी है? अभी स्मार्ट मनी अभी ट्रेड कर रहा है,
बताएं। नहीं, जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ाया उसके मुताबिक या बहुत ही हाई लेवल पे हो या निचला लेवल हो, यानी That's कि it. हाई बॉटम हो, जहाँ से मार्केट वाजे तौर पे मूव हो रही है, यानी कि अब आप देखिए ना, मैं डाउन आपको तो वहाँ मैं पे आपको गोल्ड में दिखाऊं, एक चीज समझाऊं सबके लिए, ये सीखने की चीज है। आप देखें गोल्ड यहां से उठा, इस जगह से, ठीक है, यहां से उठ के और इसने ये 3600 लगा दिया ऑलमोस्ट, ठीक हो गया। अब ये प्राइस कौन सी है? ये प्राइस है जी 3270, 3271, 72 के आसपास है, जहां से मैंने बाय किया था। जब ये मार्केट ठीक है। डाउन ट्रेंड में आ रही थी, जब ये डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो सर मैं तो तब भी बाय में बैठा हुआ था। आप मेरी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी है। मैं तो तब भी लोगों को कह रहा था भाई मैं तो बाय में हूं। भले ये अब आप देखें इंटरनली तो गिर रहा है ना ये। इंटरनली बताएं स्ट्रक्चर कौन सा इसका, सेल में बाय में? सेल में ना, बट मैं तो बाय में बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था बाय में? इसका वो माइनर जो सेल में जा रहा था। दैट्स इट। तो ये माइनर सेल में है ना। मेजर जो इसका बड़ा स्ट्रक्चर है, आप वीकली में देख लो, मंथली में देख लो, गोल्ड तो बाय में, गोल्ड सेल में है ही नहीं। तो मैं इसीलिए गोल्ड को ज्यादातर जो आप मेरी स्ट्रेटजीज देखेंगे उसमें मैं गोल्ड को बाय करना ही सिखाता हूं, मैं सेल करना नहीं सिखाता ज्यादा। वजह यह है कि गोल्ड सेल में नहीं आता, गोल्ड तो मोस्टली रहता ही बाय में। और सुबह की क्लास में भी मैंने एक बात कही थी, और सुबह की क्लास इंशाल्लाह पब्लिक भी हो जाएगी, आप भी देखिएगा, उसमें मैंने सेल करना भी सिखाया है। ठीक है, सारे स्टेप्स बताएं कि भाई बाय कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, ट्रेंड को गर्दन से कैसे पकड़ना, ये चीजें मैंने उसमें सिखाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसला ये है कि जब आप किसी स्ट्रक्चर को यानी किसी एसेट को देखते हो और वो एसेट ऐसा है कि वो उसको अपनी वैल्यू वो खत्म नहीं कर सकता ना, उसने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि यार ये जो एसेट हम ट्रेड कर रहे हैं ये अंडर वैल्यू है, इसमें पोटेंशियल है, ज्यादा बाय जा सकता है। इस पे भी मैंने शायद डिटेल में बात की हुई है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कोविड के टाइम पे 2020-21 में भी गोल्ड की प्राइस $2000 के आसपास जाती थी। तो कोविड के बाद मुझे बताएं कि क्या चीजों की प्राइस 2 गुना या 3 गुना हुई है या नहीं हुई? आतिफ साहब बताएं। जी जी हुई है ना। तो सर गोल्ड की प्राइस तो इस हिसाब से $4000 से ऊपर चलनी चाहिए ना, अगर डबल भी अपन मानते हैं। ये पॉइंट है वैलिड या नहीं है बताएं? जी वैलिड है। तो फिर अभी तक तो नहीं गई, तो इसका मतलब है कि गोल्ड में पोटेंशियल है, अभी बाय में गोल्ड बाय में जा सकता है। और गोल्ड का एक मैं आपको की फैक्टर, एक फार्मूला दे देता हूं सबको। जब जब गोल्ड क्रैश हुआ है, जब जब क्रैश के बाद जब इसने बाउंस बैक किया है ना सर, तो जिस जगह से ये गिरना शुरू हुआ था ना, ये उससे बहुत ऊपर निकला है। आप इसको बैक टेस्ट कर लें ज्यादा पावर के साथ। क्यों? क्योंकि जब गोल्ड गिर रहा था ना, तो गिरते गिरते इसने लोगों को सेल में ट्रैप कर दिया, ठीक है। अब जब ये बाय जाएगा उसी प्राइस पे आएगा जहां से पहले गिरा था, तो मुझे बताएं कि एक रिटेलर्स का जो माइंड सेट है वो ये नहीं है कि क्या हम इसको दोबारा सेल करेंगे फिर गिरेगा। जी। तो जब उनका माइंडसेट सेल में है तो फिर मार्केट सेल जाएगी, जब सब सेल करेंगे तो नहीं, वो ट्रैप होगा। यही बात है। 3500 से सेल करवाया सबको, गोल्ड 3600 पे खड़ा है, 3600 लगा दिया उसने, क्योंकि वो ऊपर वाला था ना, उन्होंने यही समझा कि ये अब वापस गिरेगा, वापस गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। गोल्ड हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करता है सर। और अभी ये जो वेव चली है ना, ये जो वेव चली है, जी जी, अभी जो ये वेव चली ना बाय की, इसमें तो मुझे पर्सनली लोगों ने मैसेजेस किए इतने ज्यादा, मेरे पास ढेर पड़ा है लोगों का मैसेजों का, कहते सर आपकी जो क्रॉस ओवर वाली है जो 7 and 21 EM है, उस पे तो आंखें बंद करके प्रॉफिट मिल रहा था। हर क्रॉस ओवर पे गोल्ड प्रॉफिट दे रहा था हमें। वजह क्या थी? कि वजह ये थी सर 90-95% लोग इसको कर ही सेल रहे थे ना, बाय कोई कर ही नहीं रहा था। सिंपल है ना लॉजिक, आप देखें ना भाई 3500 पे कोई बाय करने की हिम्मत करेगा गोल्ड को? बताएं। क्योंकि वहां से वो गिरने के सबको यही है भाई, अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, हम तो सेल करेंगे। तुम सेल करो, तुम सेल करो, गिरा के दिखाओ इसको, देखते हैं हम भी कैसे गिरता है। जब सब सेल करेंगे गोल्ड नहीं गिरेगा। बस मैं तो इस फार्मूले को पकड़ के बैठा हूं, जो सब करेंगे मार्केट वो नहीं करती। और इसमें ये भी है कि मतलब जैसे वो माइनर जो इंटरनल ट्रेंड है, वो जब तक रिसेंट मेजर को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड आएगा नहीं सेल में।
सिंपल सी हम बात, उसको सेल नहीं मानेंगे और बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, वजाद खान साहब ने हैंड रेस किया, सर क्वेश्चन करें। वजाद साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है तो क्वेश्चन करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की है व्हाट्सएप पे, उसके अंदर सर आप अगर चेक करेंगे उसमें ही मुझे कंफ्यूजन है स्ट्रक्चर में ना। अभी चेक कर लेते सर। सर कौन से वाले में आपको कंफ्यूजन है, इस वाले में, इस वाले में? सर ये दो अलग अलग पेयर के किए हैं मैंने आपको, जो असाइनमेंट थी दोनों में ही है कंफ्यूजन सर। किस में, कंफ्यूजन ज्यादा किस सर में? देखो ये आप नीचे वाला खोल लें, नीचे वाले में ज्यादा है। चले जी, जिसमें ज्यादा है अपन पहले उसको पकड़ते हैं। हाँ जी बताइए। लेकिन सर पहले तो जो मैंने मार्किंग की है इस हवाले से, ये स्विंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, सिर्फ कोच में थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या सही मार्क किया है या नहीं। ठीक हो एक गया, ये चीज, ठीक है। और दूसरा सर देखें ये इसने पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है नीचे, कोच दे के फिर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, फिर दोबारा से कोच दे दिया, फिर ऊपर चला गया। सर ये बस ये कंफ्यूजन है आपकी? जी सर, ये इसमें छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा ये चीज करता है सर। सर एक मिनट में कोच, इसमें ना एक चीज हम ऐड करेंगे जो कि नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे, वो है लिक्विडिटी। इसमें लिक्विडिटी नहीं है अभी फिलहाल। ठीक, जब इसमें अपन लिक्विडिटी का तड़का मारेंगे ना, जैसे दाल पकती है बिना तड़के के तो कैसी लगती है, खाने के सर काबिल बहुत होती है। सही है ना? तो अभी इसमें बस लिक्विडिटी का थोड़ा सा तड़का रह गया है, वो अपन लगाएंगे इंशाल्लाह। और एक और चीज जो है, हमारा एक स्टूडेंट है हुजैफा, उसने मुझे सजेस्ट की एक दो दिन पहले, शायद कल या परसों कॉल आई थी। उसने कहा सर आप 7 and 21 EMA को कोर्स में शामिल कर दें। तो मैंने ठीक है उसकी सर। बिल्कुल जो है वो इस पे सोचा, मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है। फिर मैंने अपनी टीम से मशवरा किया, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा ना लिक्विडिटी का, मैं लिक्विडिटी को और 7 and 21 EMA को मिक्स करके ना आपको ट्रेड करना और स्कैल्पिंग करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। इस कोर्स में हम पहली दफा ये बैच में कर रहे हैं। इससे पिछले जितने बैच हमारे 4 गुजरे उसमें मैंने 7 and 21 EMA को पढ़ाया नहीं है। हाँ, वीडियो मैंने पब्लिक कर दी थी सबके लिए कि भाई आप जाओ सीखो, कोई कंफ्यूजन है तो मैं हेल्प करूंगा। बट इस बैच में इंशाल्लाह मैंने इसको ऐड किया प्रॉपर, और मैं इसको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह लिक्विडिटी के वीक में, ताकि आपको लिक्विडिटी के साथ जब आप EMA को मिलाओगे ना, 7 and 21 EMA को, सर रिमार्केबल रिजल्ट है माशाल्लाह उसके। यानी आप तो ये जितने भी लोग हैं ना, हमारे जो नए भाई हैं, हमारी बहनें बेटियां जितने भी हैं, जिनको कंफ्यूजन है कि हम एंट्री कैसे लें, एंट्री कैसे लें, जी एंट्री का मसला आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो स्कैल्पिंग करने के शौकीन है ना, जिनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है, जाहिर है हर बंदे को पैसा चाहिए भाई, हर बंदा इधर क्यों बैठा है, पैसे के लिए बैठा है ना, वरना मेरी बातें तो इतनी खूबसूरत तो नहीं कुछ सुनने के लिए आया है। तो सबको पैसा चाहिए, तो इंशाल्लाह उसमें हम ये काम करेंगे कि आपको डेली बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह ताला 1:2, 1:3, 1:5 इसकी मजे की ट्रेड मिल जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म। जी सर, इन्हीं के स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो ये आप चोच के ऊपर जो ऊपर ये रेड कैंडल है, क्या हम इसी को मार्क नहीं करेंगे? वो है प्राइस तो उतने तक गई है ना, ये वाला इसकी बात ऊपर सर, ऊपर सर, ये वाला जी ये ग्रीन कैंडल, तो ये रेड कैंडल नहीं मार्क होगी? नहीं, ये वाली नहीं होगी ना, ये रेंज है पूरी, बस ये रेंज आप कंसीडर करेंगे। इन्होंने गड़बड़ जो है ना वो यहाँ पे की है, ये चोच नहीं है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, वो इधर हुआ है, ऑलमोस्ट इसके आसपास है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इसके करीब करीब अगर हम इसको लाइन लगा के देखेंगे ना, तो शायद मुझे लग रहा है ये यहाँ पे ब्रेक किया है इसने, 1-2 पे ऊपर निकला है, बट इसको देखेंगे डिटेल से। $1 कम है उसमें, इसलिए मैंने नहीं करा उसको। अच्छा चले, अच्छी बात है, चेक की थी प्राइस की, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इसको प्रॉपर चेक किया, ये 1 आवर है, 1 आवर गोल्ड का सर, गोल्ड का। अच्छा जी, गोल्ड देख लेते जी, 1 आवर, ये लें जी 1 आवर आ गया गोल्ड। सर जूम कीजिएगा। हाँ जी, ये नीचे विक है ना, ये बिल्कुल ये स्विंग है ऊपर। कौन सा वाला स्विंग? ये वाला ऊपर हाइट पे बिल्कुल छत पे। जी नीचे ये बेटे सर नीचे ये विक है ना, बहुत
हाँ। स्ट्रॉन्ग वीक है। तो सही इसके है। ऊपर ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि ये सी हम विक के जो विक्स हैं ये तो नीचे है ना, नीचे बॉटम में है, तो ऊपर जो विक है हम कौन सी मार्क करेंगे? मेरी बहन मार्क आप इसको करेंगे, लेकिन स्विंग के लिए इंपॉर्टेंट कैंडल ये वाली है आपकी। देखें जिस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया अभी, आप देखें ना एग्जैक्ट वही मिसाल है। ये देखो इसने अंदर कैंडल क्लोज की है ना, तो अभी अपने लिए स्विंग के लिए कंडीशन है इस कैंडल का हाई ब्रेक हो ना, तो यहाँ पे हो गया, तो ये स्विंग तो आ गया। लेकिन जब हम इसको मार्क करेंगे तो हम इसको पूरा इधर तक मार्क करेंगे ना, क्योंकि प्राइस यहाँ तक गई है। जी ठीक हो गया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये प्राइस को हम मार्क करेंगे, रेड ग्रीन ये ब्लू वाली कैंडल को मार्क करेंगे? जी बिल्कुल मार्क करेंगे हम। बिल्कुल सर। अब ये यहाँ पे आ गया। चलो एक मैसेज किया था मैंने भी आपको चो के हवाला से। जी सर बताएं, आप बताएं। वो मैसेज निकालिएगा जरा। मैसेज तो निकालें सर, आपका नाम बताएं पहले। मोहम्मद सुफियान से। अच्छा सुफियान बशीर साहब। अच्छा पानी की बोतल देना सादी। ये ले जी सुफियान बशीर साहब आ गए। सर कौन सा, ये वाला है? नीचे वाला सर। अच्छा नीचे वाला देख, व्हाइट वाला ये वाला। अच्छा इसमें क्या कंफ्यूजन है सर आपको? सर इसमें चोक जो है वो पहले नहीं हुआ सर, यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, लेकिन सर बाद में जो ये हुआ है इसे नहीं मार्क करेंगे हम? नहीं ना, हुआ है, इसको अपन मार्क ही नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं हुआ, ये इंटरनल ही है। यहाँ पे आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मैं एक मिनट जरा इसको देखता हूँ, पेन निकालूं तो हम इसको जरा देखते हैं। मैं भी आपको इसको मार्क करके दे देता हूँ इंशाल्लाह। ये ले जी हमारा पेन आ गया है, तो अभी हम इसको जरा चेक करते हैं क्या सीन है इसका। ये देखें जी, ये आपका यहाँ पे हो गया सर चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, चौक हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये आपका हाई है, सही है। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरी नीचे, तो आप बताएं आपका जो इंपॉर्टेंट हाई है क्या वो ये वाला नहीं है? यही है ना। तो अब ये तो इंटरनल ही है ना, आप इसको छोड़ दो। ये तो मार्केट ने ट्रैप बनाया ना रिटेलर्स के लिए कि आप देखो यहाँ पे सेल करो। क्या ये स्ट्रॉन्ग सेल का पैटर्न है? आप मानते हो इसको? कैंडल देखो ये सेल की, ये आप देखो ना यार, तो बड़ा अच्छा पैटर्न है सेल का। इसको देखो आप, ये डोजी है और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल है। इसको आई थिंक को नाम भी अच्छा सा देते हैं ये प्राइस एक्शन वाले, अगर किसी को पता हो। हाँ मारो बूजो कुछ करके ऐसा नाम भी देते हैं। हाँ पता नहीं क्या क्या नाम है इनके भाई, अल्लाह को पता है या इनको खुद को पता है। तो ये ट्रेंड चेंज करती है हर 10 साल बाद मार्केट, यानी कि अब जैसे आजकल एसएमसी है, इसकी ज्यादा वो पागल हुई है दुनिया। और सर आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, पता है ये किसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो? जी। ये सबसे सवाल है, आप रिसर्च करना जाके। आप लोग सर पढ़ रहे हो लिक्विडिटी को। जी। लिक्विडिटी क्या चीज है? पैसा है। मार्केट भले कितनी चेंज हो जाए, बताओ पैसे के बगैर चलेगी? मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट रखें, अगर सारी चीजें छोड़ के मार्केट ने ऊपर नीचे होके ही जाना है, बात खत्म। चाहे 10 साल पुरानी देख ले, 2010 की चार्ट बस ऐसे ही है। आप 50 साल पीछे का भी देख लो ना, 50 साल बाद का भी देख लोगे, तो तब भी सेम कॉन्सेप्ट है कि चलनी तो पैसे से ही है ना यार। लेकिन पहले 10 साल पहले ना वो जब ब्रेकआउट होता था तो वो सीधा जाती थी, आजकल वो ट्रैप करती है, बस ये फर्क है थोड़ा सा। सर कुछ भी करे ना, अब देखो आप तो मुश्किल चीज पढ़ रहे हो ना कि आसान पढ़ रहे हो। आसान पढ़ेंगे तो फिर हम ट्रैप हो सकते हैं ना, तो हम तो पढ़ ही ट्रैप को रहे हैं। हमारी तो एंट्री क्राइटेरिया ही है कि भाई जब ट्रैप हो गए तब आपने घुसना है, उससे पहले ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, तो हम तो अल्लाह का शुक्र है काम ही इस पे करते हैं ना, हम तो ये देखते नहीं फजूल चीजें। अब आप देखते हैं कितना आसान कॉन्सेप्ट था। आप ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था जी, जो मैं पढ़ाता हूं सबको कि भाई आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है लास्ट।
आपका ये स्ट्रॉन्ग लो है, जी ठीक है, स्ट्रॉन्ग लो ये स्ट्रॉन्ग लो ही बनेगा ना सर, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रॉन्ग लो है। तो मैंने तो पढ़ाया ही है कि जब मार्केट इसको तोड़ के नीचे जाएगी ना, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तो अपन बाय कर लेंगे। यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहां से सपोज करो आपने एंट्री ली, नीचे स्टॉप लॉस था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब दूसरा आपका क्राइटेरिया क्या है बाय का, यहां से लेके और ये आपकी डिमांड है, इसके अंदर आएगी बाय मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे बाय कर लिया आपने, इधर आपका स्टॉप लॉस है, कमा लिया पैसा, ये टीपी आपका हिट हो गया। सही, ठीक है, तो चीजें सिंपल हैं, हमारी तो बिल्कुल सिंपल चीज है ना, हम तो मुश्किल चीजों पे काम ही नहीं करते, कॉन्सेप्ट ही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आसान है जी। इसी ऊपर जरा मार्क में भी ऊपर कैसे जाएगी, जरा ये मार्क कर दें। इसी में मार्क कर दूं? जी जी नहीं आ रही अभी सर इसमें तो आप देखो ना, ये सिंपल है ना, ये नीचे आया, ये आपका आखिरी जो है ना वो था स्ट्रॉन्ग हाई था ना, ये आपका बीओएस था, ये स्ट्रॉन्ग हाई इसने ब्रेक कर दिया। अब बताओ क्या स्मार्ट मनी वालों का यहाँ पे चौक हुआ है? बताएं। जी सर। तो स्मार्ट मनी वाले अब ये जब ऊपर जाएगा बाय करेंगे या सेल के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे? बताएं पहले तो, ये क्या करेंगे? वो सेल करेंगे। स्मार्ट मनी वाले जितने भी है, जब उनका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, वो बाय नहीं करते, वो सेल ही करते हैं। ठीक है, अब देखें जी, मार्केट यहां से ऊपर जाती है, नीचे आई और इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, आपका स्विंग तोड़ दिया। ठीक है, आपका स्विंग ब्रेक हो गया। अब आपकी डिमांड जो है ना सर, यहां से लेके और यहां तक ही आपकी डिमांड है पूरी, इसके अंदर अब आपको बाय मिलनी थी। ठीक है, पहली एंट्री आपको यहाँ पे अगर मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट मिलता तो कर लेते, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बनी ही नहीं है ना, तो आप ये अंदर आई, यहाँ पे कहीं से भी आप यहाँ से बाय कर लेते, यहाँ से कहीं से बाय करते, स्टॉप लॉस अब आपका नीचे लगेगा डिमांड से बाय। तो अब आपका ये टीपी, अब जो पहला इसमें आपका टीपी होता वो ये होता, पहला स्विंग यहाँ से अगर आपने बाय किया, ये यहाँ से किया, उसके बाद दूसरा स्विंग ये वाला है, ये आपका दूसरा टीपी है, और उसके बाद निकल जाएगी प्राइस ऊपर। सर जी सर, ये जिस कैंडल ने, ये जो अगर विक ना हम कंसीडर करें, बॉडी कंसीडर करें, तो फिर तो वो हो जाएगा ना, क्योंकि वो वाली मोमेंटम कैंडल नहीं है। कौन सी वाली? एक मिनट में देखो। हाँ जी बताएं, कौन सा वाला? सर अगर हम विक को मार्क ना करें, हम बॉडी को मार्क करें, कहाँ तो पर? फिर सर ये चौक जो हुआ है, चौक जी जी, हुआ है, ये वाला। जी जी बिल्कुल, अगर हम इसको बॉडी को मार्क करें और विक को ना करें ना, हाँ, तो मोमेंटम कैंडल से ब्रेक हुआ है, ठीक है, बट एसएल हो गया, कोई मसला नहीं, एसएल हिट हो गया आपका, टेंशन क्या है, एसएल पार्ट ऑफ बिजनेस है। वो फिर डिमांड वो कर, अब आप डिमांड कर लें, डिमांड में आपको दोबारा एंट्री मिलेगी, फिर ले लें, रिस्क ले, अल्लाह का नाम लेके, अब आपको प्रॉफिट दे दिया उसने। अब बताएं, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होती तो मैक्सिमम आपका एसएल इसी कैंडल का था ना, अब ये मतलब $5 की होती, 10 की होती, तो कितने की भी होती, तो आपको एसएल हो गया। लेकिन अगर आपने सपोज करें यहाँ 75 से बाय किया, तो ये तो 97 तक चला गया ना, $20-25 तो आपको देगा मजे से, तो एसएल आपका कवर हो गया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसी में सवाल था कि जैसे इसने चोच तो डाउन साइड का बनाया, तो फिर हम मार्केट को अप साइड क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो लिक्विडिटी उसने, सर ये लिक्विडिटी के वीक में पढ़ाऊंगा, अभी का सवाल नहीं है, ठीक है, उसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा कि क्यों होता है। स्ट्रक्चर को ही अभी हम करें जितना हमने पढ़ा, तो फिर स्ट्रक्चर के हवाले से बस मैं एक जुमला कहूंगा जिसमें पूरा समझ, वो कहते हैं ना कूजे में दरिया बंद है, वो ये है कि जब सब लोग सेम काम करेंगे ना, तो मार्केट वो काम नहीं करेगी। जब सारी दुनिया को लग रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट गिरेगी ना, तो मार्केट नहीं गिरेगी, बस ये इसका आंसर है। ठीक है सर? हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नसीम खान साहब, आपका सवाल है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। मैंने कहा सर जी, जैसे हम है ना मार्केट में इसको मार्क कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, जैसे 1 घंटे में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो फिर एंट्री के लिए भी 1 घंटा यूज करना है या छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाए? एंट्री पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह, आप परेशान नहीं हो, एंट्री के ऊपर पूरा डिटेल से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, हमारी बहन ने हैंड रेस किया, शैला शहजाद ने, क्वेश्चन करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
ये मैं सर, मैं रिक्वेस्ट कह रही थी करूंगा माइक 7 ऑन ऑफ कर लें अगर किसी का एक्स्ट्रा ऑन है तो प्लीज जी। 721 वाली जो ईएमए की स्ट्रेटेजी है, उसके साथ अगर हम सेशन की लिक्विडिटी ऐड करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है उसकी एक्यूरेसी। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन जब उसको हम पहले लिक्विडिटी पढ़ेंगे, मैं आपको 7 and 21 लिक्विडिटी के साथ मैच करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसके साथ मर्ज करके एंट्री लेना सिखा दूंगा। जब हम सेशंस को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर हम उसके साथ भी इसको मर्ज करके आपको एंट्री लेना सिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा मुझे पूछना था सर, आप YouTube पे लाइव कब आएंगे? आपने कहा था कि मैं इस वीक से स्टार्ट ले लूंगा। मेरी बहन, जब शुरू करने का सोचता हूँ कोई ना कोई मसला हो जाता है। पहले वो 2 डेथ हो गई इकट्ठी, एक सगे फूफा थे और एक सगी खाला है, दोनों का इंतकाल हो गया। अभी उसी टेंशन से नहीं निकले थे, अभी बारिशें शुरू हो गई। तो अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह को जैसे मंजूर होगा इंशाल्लाह तो जरूर आएंगे अल्लाह के हुक्म से। अभी तो मैं वीडियो भी जो है वो सुबह फोरकास्ट भी नहीं बनाई, काफी टाइम हो गया। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए सर आपकी फोरकास्ट नहीं आ रही, तो अब मैंने सबको ही कहा है कि भाई जैसे ही टाइम मिलता है इंशाल्लाह बनाएंगे। अब जो कल वीडियो आनी है ना सुबह, वो ऑलरेडी मेरी टीम ने अपलोड की हुई है शेड्यूल करके, वो सुबह अपने आप पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू होता है, फिर इंटरनेट का इशू है, फिर गेस्ट आए हुए हैं पंजाब से, इधर उधर से सारे, वो घर पे मेहमान है, तो उसके मतलब हिसाब से वो टाइम का थोड़ा सा मसला अभी चल रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे फ्री होते हैं तो फिर करेंगे, सारी चीजों को प्लान करेंगे, ठीक है। हाँ जी, और वालेकुम सलाम जी सर जी। सर आप इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, भाइयों की दुआ है। सर काइंडली वो चार्ट ओपन कर सकते हैं सर प्लीज? एक बात पूछनी थी उसमें से, जो लास्ट ओपन किया था जी, ये वाला गोल्ड का। जी सर प्लीज। जी सर। सर मुझे सर मैं यहाँ पर वो देखना चाह रहा था, जैसे इसको आप काइंडली जूम आउट करते हैं। ये ले जी, ठीक है, इतना ठीक है, और करूं? जी सर, थोड़ा सा और कीजिएगा सर, ताकि एक जो डाउनफॉल आ रहा है ना, जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, जहाँ से आपने कहा था कि यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है कि उससे पीछे जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो आगे जो रिसेंटली काम हो रहा है जहाँ से वो डायरेक्शन चेंज करती है, पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, काइंडली वो एरिया प्लीज उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। सर देखे ना, यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। अब आप पहले तो मुझे ये बताएं मैं कहाँ से करूं? ले लें, ये सेकंड वाला जो है इसी को ही ले लें, एक जहाँ से मतलब मार्केट डाउन आ रही है ना, फिर वहां से चेंज। ये रहा ना, ये देखिए डाउन आ रही है, तो अब मैं कहाँ पे लाइन लगाऊं? इधर पे लगाऊं या इधर पे लगाऊं? कहाँ पे लगाऊं? ये डाउन एरिया है बिल्कुल, लोवेस्ट ये पॉइंट है, ये आप मुझे कंफर्म कर दें, फिर मैं इसको करता हूं। इधर पे लगा दूं? जी सर किसी पे भी लगा दे, मैं उसको ये हो गया, कर लूंगा। ये हो गया। अब आप बताइए, क्वेश्चन बताएं अपना। जी सर, अब इसी को अब आगे से स्ट्रक्चर की मार्किंग स्टार्ट करनी है ना हमने। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। अब बताइए कहाँ से शुरू करूं? बस सर इसी पॉइंट से आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करें। हाँ ये लें जी, ये हमारी मार्किंग शुरू हो गई। अच्छा यहाँ पे मुझे बताएं, क्या ये हमारा स्विंग वैलिड है, ये वाला? इसको आप स्विंग मानेंगे, इस वाले स्विंग को? जी सर बिल्कुल वैलिड है सर। ये लें जी, ये इधर तक अपन आ गए, उसके बाद ये ऊपर चले गए, ठीक है। अब उसके बाद ये तो लो तो नहीं ब्रेक हुआ, ये तो कैंडल यहाँ पर है, बट इसका हाई इसने ब्रेक किया, बट इसका भी लो नहीं ब्रेक हुआ, तो हम इससे ऊपर चले गए। अब यहाँ पर आके हमारा ये स्विंग आया है, ठीक है। ये नीचे हमारा इसने स्विंग बना दिया, छोटे से 2 बना दिए स्विंग। इधर आई प्राइस, यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, ठीक है। फिर ये नीचे आती है, फिर ऊपर चली गई है, फिर नीचे आई है। बताइए इसमें क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो पहला जो जब इसने BOS किया है, काइंडली इसको मार्क कर लें, क्योंकि 2 हाईज हैं, तो उसमें ये वाला? ये वाला? जी बिल्कुल ये। सर इसमें जो रिसेंट है ना, रिसेंट है वो कौन सा है बताएं? पहले ये वाला बना होगा या ये वाला बना होगा? ये आपसे मेरा सवाल है, बताएं।
सर जो लेटेस्ट और लास्ट वाला वो तो ये सेकंड वाला है ना। तो बस फिर ये बात खत्म हो गई अपनी, ये इधर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और उसके बाद से प्राइस जो है वो आपकी अप ट्रेंड में चली गई है। ठीक है, चलें, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। बस ये मुझे जी कंफ्यूजन हो जी, रही। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ जी, थैंक यू और सो मच सर। वेलकम जी, खुश वेलकम। रखें। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी सर, मेरा सवाल है। सर हुक्म करें। सर मैंने ये पूछना था कि अगर किसी की एंट्री मिस हो जाती है किसी बॉटम से या टॉप से, तो उसके बाद जब ट्रेंड एक स्टार्ट हो जाता है तो उसके मिड में कैसे एंट्री कर सकते हैं? सर ये एंट्री में पढ़ाऊंगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपको एक ट्रेंड में मल्टीपल एंट्रियां लेना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो आपको ये कंफ्यूजन कभी आएगी नहीं कि यार मेरी एंट्री मिस हो गई। एंट्री मिस कभी हो ही नहीं सकती सर। मार्केट एक ट्रेंड में मल्टीपल टाइम आपको ट्रेड करने का मौका देती है, लेकिन मसला ये है कि अगर आपको वो चीजें समझ नहीं आती तो फिर आप उसको मिस कर जाएंगे। ठीक है, सो ठीक है सर। सर मेरा एक और सवाल है। जी जी। सर जैसे अगर आपने स्ट्रेटेजी पढ़ाई थी 5 मिनट वाली कि सब चीजें 5 मिनट में देखनी है और ट्रेंड जो है वो हम 1 आवर का भी मार्क करते हैं, तो इसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेड लेनी है तो हम 5 मिनट में हर चीज करेंगे तो वो ज्यादा लंबा ट्रेंड नहीं चल पाएगा। फिर आप उसमें कोशिश करें H1 में ले लें एंट्री, थोड़ा रिस्क बड़ा कर लें। ठीक है, तो उसमें फिर आप ले सकते हैं। सही। तो हम लिक्विडिटी नहीं बढ़ाएं जल्दी से। यार अगला वीक तो शुरू हो लेने दो, पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह। मैं सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हूँ, लिक्विडिटी का। जी जी सर, आपको लिक्विडिटी के साथ मैंने बताया ना, गिफ्ट भी दे रहे हैं ना यार, स्ट्रेटेजी भी दे रहे हैं। चलो अब हमारे स्टूडेंट इंशाल्लाह दूसरे हफ्ते में बहुत अच्छी ट्रेड कर सकेंगे इंशाल्लाह, कमाई शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। वो सेशन बेस सारी तकरीबन सब पढ़ाएंगे सर, सब पढ़ाएंगे। टाइम बेस जो है ना लिक्विडिटी, वो मुझे आती है। वीकली डेली ये सारी लिक्विडिटी का पता चल जाता है, लेकिन वो जो जब उसके देखता हूँ ना उस वक्त सारी गड़बड़ हो जाती है, मिक्स हो जाती है। नहीं अभी नहीं होगी इंशाल्लाह, आसानी से आपको समझ। अगर हम पीएमएस के थ्रू करेंगे ट्रेडिंग, तो चार्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे देखा करेंगे कि उनका अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा? चार्ट भी ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट है सर, सारे स्टॉक्स इधर आपको मिल जाएंगे, कोई मसला। मैंने सुना था कि प्रीमियम होता है, यानी कि $500 का लेना पड़ता है। अरे ऐसा नहीं कुछ यार, है? कुछ भी नहीं, बकवास बातें सारी। ये असल में ना मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना, इसका एफिलिएट प्रोग्राम होता है। मैं सिंपल सी अब आपको ओपन बात बता देता हूँ। इसका एफिलिएट प्रोग्राम है, फर्ज करो मैं ले लेता हूँ एफिलिएट प्रोग्राम। अब मैं सबको मंजन बेचूंगा यार, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम ले लो ना तो आपको ये फायदे मिलेंगे। आप वो लोगे, किसके लिंक के थ्रू लोगे? मेरे लिंक के थ्रू लोगे, तो क्या मुझे पैसा नहीं मिलेगा? जी बताओ। सर। बस यही है, इसीलिए लोग अपने लिंक से अकाउंट बनवाते हैं, इसीलिए लोग ट्रेडिंग व्यू का बेचते हैं। ये सारे के सारे बेचने वाले हैं। ठीक है, कोई आपको कुछ बेचता है, कोई आपको कुछ बेचता है, बस इनका पैसा इसी से बनता है ना। इनको ट्रेडिंग नहीं आती, क्या करे? जिसको ट्रेडिंग आती है वो इन चीजों से थोड़ी पैसा कमाएगा यार, वो तो ट्रेड करके पैसा कमा लेगा। सही है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था कि कंसिस्टेंसी रूल का थोड़ा सा बता दें, ये नहीं समझ में आता। सर मैं क्या इस रूल के बारे में आपको बताऊं? कंसिस्टेंसी क्या होती है बताएं पहले मुझे। कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं? आप सिंपल मुझे इस वर्ड का बता दो। मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया सिंपल लफ्जों में कि जो फंडेड अकाउंट है, फर्ज करो आपने ले लिया ना, अब आपने एक ट्रेड की जिस दिन लिया और उसके बाद आप 2 महीने उसको देखो ही ना, ठीक है, तो उस हिसाब से भी वो आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट कर देगा। वो कहेगा भाई ये तो बंदा पता नहीं कैसा है, ये तो काम ही नहीं कर रहा। सही हो गया। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी रूल है आसान लफ्जों में। मेरा सवाल है। जी सर। सर सवाल ये है कि एक तो फंडिंग फीस वो जो हम यूज करते हैं, कोई कॉइन पंप होता है, डंप होता है, तो उसका कितना किरदार है इसमें? और दूसरा ये सवाल है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब लॉस में जाते हैं तो इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि ट्रेड ही नहीं लेते। इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाए? सर जी ये साइकोलॉजी के चैप्टर के हैं दोनों सवाल ना। वैसे जब मैं आपको साइकोलॉजी थोड़ा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कि आपने किस तरह मेंटेन करना है, रिस्क को कैसे देखना है, प्रॉफिट को कैसे देखना है, तो उसके ये बेसिकली क्वेश्चन है। अभी मैं आपको सिंपल एक चीज बता देता हूं
कि देखिए दुनिया का कोई भी कारोबार है, आप मुझे बताएं कि क्या उसमें सिर्फ मुनाफा होता है या नुकसान भी हो सकता है? सर दोनों होते हैं, दोनों होते प्रॉफिट हैं ना। लॉस तो अगर फर्ज करो आपकी दुकान है, आपका कोई होटल है, आपका कोई भी बिजनेस है, तो अगर लॉस हो जाए तो क्या करना चाहिए? दुकान बंद करके घर चले जाना चाहिए? नहीं सर, टिकना चाहिए ना, पेशेंस रखनी चाहिए ना, बिल्कुल कि भाई अगर आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट भी तो अल्लाह देगा ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो सर ये भी बिजनेस की तरह ले ना, आप समझिए मेरा बिजनेस है, मैं इसमें काम करने आया हूं, मैं इसमें सट्टा खेलने, जुआ खेलने नहीं आया कि बस मेरा तुक्का लगेगा मैं करोड़पति हो जाऊंगा। नहीं, आप इसमें बेबी स्टेप्स के साथ फॉलो इसको शुरू करें, थोड़ा प्रॉफिट लें, थोड़ा लॉस लें, दैट्स इट। ये इसका फार्मूला है। बाकी इसको डिटेल से अपन इंशाल्लाह इस पे पूरे सेशंस होंगे, कोई टेंशन वाली बात। सर फंडिंग फीस का क्या है वो थोड़ा शॉर्ट में बता दें। फंडिंग फीस सर, मैं तो बेसिकली ये जो जितने क्रिप्टो कॉइन्स है ना, इनको मैं एक पूरा यानी कि एक सेशन होता है उसमें मैं पढ़ाता हूँ कि ये जितने भी कॉइन्स है जो पंप होते हैं ना, आप बेसिकली मिसाल अगर लेट से आप देखते हो बाइनेंस देखते हो, तो बाइनेंस में एक सेक्शन होता है ना कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब आप तो टॉप गेनर में चले गए, आपने देखा यार ये इतना % बढ़ गया, आपने उसमें ट्रेड कर लिया, उसको आपने खरीद लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके बैक एंड पे स्टोरी क्या है, ये पंप हुआ क्यों है, ये पता है? नहीं सर। तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको कि उसके पीछे गेम क्या होता है। तो ये उसमें पूरा हमारा टॉपिक बनेगा इंशाल्लाह, डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों होता है, ये पंप क्यों होता है, ये डंप क्यों होता है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, कौन लोग हैं जो ये करवाते हैं, और इसमें मेन मकसद क्या है इनका, ये क्या चाहते हैं आप लोगों से, आपका पैसा क्यों तबाह होता है। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट कहते हैं सर ये इतना कॉइन जो है इतना अच्छा पंप हो रहा था, मैंने बाय किया सर ये 90% गिर गया। बिल्कुल सर। ठीक है, अब वो 90% क्यों गिरा सर, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जब आप ये पढ़ लेंगे ना तो फिर आप बिला वजह किसी कॉइन में पंगा लेंगे नहीं उल्टा सीधा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। और जी किसी का कोई क्वेश्चन? आमिर अली साहब ने बहुत देर से हैंड रेज किया है। आमिर अली साहब पहले आप सवाल कर लें, काफी देर से हैंड रेज किया हमारे भाई ने। सर वालेकुम सलाम, आमिर साहब हुक्म करें। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं मेरे भाई की। अच्छा, उस दिन ग्रुप में जिस दिन ये क्लास एंड हुई थी तो उस दिन एक ही भाई ने स्ट्रक्चर शीट सेंड किया था, मेरा और उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस था, मैंने वो पूछना था। उसके बाद बिटकॉइन के रिकॉर्डिंग जी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग के लिए टेंशन नहीं लें, मैं दिखा भी देता हूँ, रिकॉर्डिंग आई थिंक चल भी रही है, ये चल रही है जी, 48 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, और सर बिटकॉइन का गोल्ड का स्ट्रक्चर इजी है देन बिटकॉइन से? बिल्कुल है, 100% सही है। बिटकॉइन के ऊपर मैंने तकरीबन 1 घंटे में स्ट्रक्चर सारा मार्क किया था, तो मैंने आपको सेंड किया था। तो उसमें काफी बरीकियां उसमें मैंने देखी थी, तो फिर मैंने सोचा मैं गोल्ड का स्ट्रक्चर तो बड़ा इजी है तो ये बिटकॉइन से, इसलिए काइंडली जरा बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा बता दें। सर मैं आपको ना इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन में फोरकास्ट डालूंगा, तो उसमें मैं डिटेल्स है ना इसके ऊपर पूरा जो है वो कर लूंगा, 1 घंटे की कोशिश करूंगा कोई क्लास बन जाए या आधे घंटे की, तो वो उसमें आप देखिए। अभी टाइम अपने पास 11 मिनट है, 11 मिनट में मैं आपको शायद पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ। जी, एक और चीज आपने स्ट्रक्चर के बारे में पूछने लगा कि आपने बोला था स्ट्रक्चर 1 आवर का होता है, उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर दें, क्योंकि 1 आवर का तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया। कई दफा ऐसा होता है कि जैसे ये पिछले दिनों में 1 आवर की कैंडल इतनी बड़ी बनी थी कि ना उसका स्ट्रक्चर अपने ब्रेक हो रहा था ना डाउन में, तो अगर उसके अंदर ट्रेड लेनी हो तो वो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? सर उसमें आप मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे ट्रेड करेंगे ना, लिक्विडिटी पे। और तो वो तो सर 1 आवर तो फिर भी 1 आवर में नहीं लोगे ना आप 1 मिनट में या 5 मिनट में लोगे भाई, स्कैल्पिंग करोगे। ठीक है, तो वो स्कैल्पिंग कैसे करनी है वो मैंने भी आपको बताया, वो नेक्स्ट वीक में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, जुबैर साहब का सर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। वालेकुम सलाम। सर वो मुझे बोलना था जो 7 PM के बारे में आप बताएंगे, उनकी हम कल जो क्लासेस जो हमारी रूटीन के साथ क्लासेस हो रही हैं इनके अंदर मैनेज किए जाएंगे। जी मैं आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आई, काइंडली रिपीट करेंगी दोबारा क्वेश्चन अपना? जी सर। जी
सर मैंने कहा जो आपने 7 PM के बारे में आज बताया, जो कैमी तो हमारी जो 3 के साथ क्लासेस हो रही हैं, उन्हीं के साथ मैनेज किया जाएगा। जी इसी टाइम पे जो क्लास हो रही है ना, इसी को हम देंगे इंशाल्लाह। और उस क्लास को, जैसा आपको पता है कि जो ये हमारा जो भी ये पूरा बैच है, इसकी जितनी भी क्लासेस हैं वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ ना। बैच 5 की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें वो क्लास अपलोड हो जाती है, तो अगर किसी से क्लास मिस भी हो जाएगी तो उसको इशू नहीं होगा, उसको रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई परेशानी हो जाएगी। हाँ जी, अनस फहीम साहब जी, आपका क्वेश्चन है तो बताइए। जी सर, मैंने पिप्स के बारे में पूछना था। आपने जनरली पिप्स के बारे में बताया था, लेकिन मैंने डिफरेंट चार्ट्स देखे, जैसे गोल्ड हो गया, बिटकॉइन और सिल्वर, इनमें डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं पिप्स के हवाले से। बिल्कुल ऐसे तो ही, इसको अगर 100% ऐसे ही। जनरली अगर पोजीशन साइज कैलकुलेट करेंगे तो ये अलग-अलग पेयर के लिए अलग-अलग किस तरीके से मैथ्स, हर एक का अलग समझना पड़ेगा? सर जी, इसमें एक टूल आता है ना जो ट्रेडिंग व्यू का मेजर करते हैं, जिससे आप उससे इसको मेजर कर सकते हो आसानी से। ठीक है जी सर, गूगल टूल का बताया था। बस वही उसका आसान फार्मूला वही है। बाकी अब आप देखो ना, अगर आप मिसाल US30 में ट्रेड करते हो उसका अलग है, BTC में करोगे उसका अलग है, इथीरियम में तो सिस्टम ही अलग है ना। इथीरियम में तो 0.01 की ट्रेडिंग लगती, ठीक है, तो उसका अलग सिस्टम है। तो आप कितनों को रट्टा मारोगे, तो आप रट्टा ना मारे ना, आप मेजर एक पकड़े टूल, दैट्स इट, उसको नाप के देख लें, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये मसला उनके लिए आता है जो सिर्फ मोबाइल पे ट्रेड करते हैं ना, जिनके पास लैपटॉप नहीं है। तो लैपटॉप कोशिश करें कि लैपटॉप आप ले लें, तो लैपटॉप पे चीजें ना आपको बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए इंशाल्लाह, सबके लिए। ठीक हो गया? ठीक है। क्योंकि लैपटॉप का जो MT5 का टर्मिनल है ना, जब आप उसमें ट्रेड लगाते हो और उसमें जब आप SL सेट करते हो ना, तो जैसे आप उस SL वाली लाइन पे माउस लेके जाओगे, वो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देगा जी इतने डॉलर का आपका प्रॉफिट और लॉस है। तो आपको इसमें परेशानी कभी आएगी नहीं इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर? हाँ जी। मजीद सुल्तानिया साहब ने जी काफी देर से हैंड रेज किया। सर हुक्म करें, सर क्वेश्चन है आपका। तो सुल्तानिया साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली बताएं क्वेश्चन क्या है आपका। लगता है जी सुल्तानिया साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। अहमद साहब, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना ग्रुप में ना अभी एक चार्ट सेंड किया है, काइंडली आप उसे देखिएगा। मैंने से मार्केट सेट किया, उसमें एक कंफ्यूजन थी। अभी देख लेते हैं सर। ये वाला किया है अहमद साहब? जी सर। हाँ, तो ये गोल्ड का H1 का चार्ट है। सर इसका जो पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद उसने लो किया है, लेकिन उसने अपना जो स्ट्रॉन्ग लो उसने ब्रेक तो नहीं किया सर। नहीं ब्रेक किया इसने, अभी नहीं ब्रेक किया। ये इसका लास्ट BOS है, ठीक है, और उसके बाद ये इसका स्ट्रॉन्ग लो है और इसने बस ये रिट्रेसमेंट ली और ऊपर निकल गया। अब उसके बाद अब इसने एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो उसने ब्रेक नहीं किया। सर यहाँ पे होगा ना? नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो सरकार तब होगा ना जब ये अपना स्ट्रॉन्ग लो तोड़ेगा, तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। हाँ, बस ये विक आई है, दैट्स इट, और उसके बाद ये निकल गया। अब ये लास्ट आपका BOS है और जो आपका स्ट्रॉन्ग लो है वो ये वाला है, ठीक है। जो ये न्यू वीक जो बनेगा सर, ये वाला लो है। हाँ, ये आपका ये कंफर्म आपका स्ट्रॉन्ग लो ये वाला है, ठीक है सर। सर इनका जो चार्ट है इसमें मार्क गलत नहीं किया हुआ ये? इनका सर, इनका तो मैंने अभी देखा ही नहीं सही तरह। यहाँ पे ये जो स्विंग है ना अपने अहमद साहब, ये स्विंग नहीं आएगा। ये स्विंग आपने थोड़ा सा जो है ना, ये मिस्टेक है। ये सीधी वेव आप उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल नहीं है जिसका लो प्रॉपर इसने ब्रेक किया हो ना। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये अगर आप देखें, ये आप देखें ना, आखिरी बाय की कैंडल ये वाली थी अपनी। जी सर। तो एक सेकंड जरा मैं भी इसको देख लूं दोबारा से। ये अपनी आखिरी बाय की कैंडल है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये ब्रेक हुई है? इसका हाई ब्रेक हुआ है? नो सर। तो सर फिर ये स्विंग नहीं आएगा ना अपना।
सही है, ये मार्केट डायरेक्ट अभी ऊपर ही गई है। अगर इसका ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो जाता, फिर उसके बाद जो ये आखिरी बाय की कैंडल होती, तो इसका लो जब ब्रेक होता तो ये स्विंग आता ना, तो अभी आप सीधे इसको उठाएंगे। ठीक हो गया? शुक्रिया सर। कोई इशू नहीं। अच्छा जी, सुल्तानिया साहब से हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे आखिरी भाई हैं जिन्होंने कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, शायद हैंड रेस किया हुआ है, शायद मेरी आवाज पता नहीं तक जा रही है या इनका इंटरनेट का कोई इशू है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ जी आज के बहुत सारे क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था, आप जी जी 1 आवर का जो बीटीसी का चार्ट है ना, वो एक दफा ड्रॉ करके अगर दिखा दे तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो मैं ड्रॉ कर रही थी तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, उसमें इतने सारी कैंडल्स जो है ना ऐसी कंसोलिडेट हो रही थी वो बीच में। ये वाला? जी सर, बीटीसी का 1 आवर का। तो ये कहाँ से मकसद मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ ऊपर से लेके आऊँ या इधर से उठाऊं? बाय जी वाला? जी सर, ये जो नीचे से जो सर, ये जो नीचे वाला है, जी जी ये। चलें जी, डन हो गया जी। अभी करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह करे क्लास एंड नहीं हो। ये जी हमारा, यहाँ से हम इसको देखते हैं, ये यहाँ से ऊपर गया है, उसके बाद ये प्राइस नीचे आई। अभी मैं ये जो अंदर वाले इनको छोड़ रहा हूँ सर, इससे जो थोड़ा सा पहले ना, इससे जो थोड़ा सा पहले ये जो छोटी छोटी सी कैंडल्स बनी हुई है ना, ये वाली? सर इससे भी थोड़ा सा पहले जो छोटी छोटी सी कैंडल बनी हुई है, ये इनकी बात कर रही हैं आप? जी जी इनकी बात कर रही हूँ जी। इनका क्या करें? ये तो साथ ही है मेरी बहन, इसमें लोवेस्ट पॉइंट ये वाला है। इसी को मैं पूछ रही थी कि आप ये किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ऊपर जो बड़ी विक लगी हुई है उधर से कैसे? ये वाला, इसकी बात कर रही हैं, बड़ी विक है। जी जी, इससे ड्रॉ कर दें प्लीज। चलें, ये लें, हम यहाँ से इसको ले आते हैं, सपोज करते हैं जी हम आ गए इधर नीचे, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, देन उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आखिरी सेल की कैंडल ये वाली थी, इसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ ना, तो फिर हम इसका लो देख रहे हैं। लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद फिर ये स्विंग आ गया आपका। अब ये यहाँ से ऊपर चलेगी मार्केट, ये देखिए ये ऊपर गई, उसके बाद ये नीचे आती है, ये छोटा सा स्विंग बनता है, मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ पे इसने देखें ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जी ये आपकी डिमांड बन गई इधर तक, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, और आपको इसने बाय भी करवा दिया है बड़ी प्यारे तरीके से आपकी डिमांड में आके, और ये निकल गया ऊपर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, सो उम्मीद करते हैं जी आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और क्वेश्चंस जितने भी थे आपके हमने कोशिश की थी वो कवर करें। सो इंशाल्लाह मजीद अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम अब इंशाल्लाह कल की क्लास है उसमें देखेंगे, और इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो हम अपलोड कर दें यूट्यूब पे, और उसकी जो लिंक है उसका वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर मौसम अच्छा रहा तो जरूर मिलेंगे, अगर थोड़ा खराब रहा तो फिर माजरत है, तो उसके लिए जी अब कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।